रे बाबा उठा ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विजडम। आई एम से राज मेहता। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बजट के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विल स्पेशली टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा है, नुकसान है, और हम एक मैक्रो पर्सपेक्टिव भी देख लेंगे लेटर ऑन इन द वीडियो। आई विल कीप द वीडियो शॉर्ट। अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि स्लैब रेट्स में क्या चेंजेस है। तो स्लैब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो बढ़ा दिया है। जो पहले 3 to 6 लैक्स था वो 3 to 7 लैक्स कर दिया है। सो दैट्स गुड फॉर द टैक्स पेयर, उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। फिर 6 to 9 लैक्स के बदले वो 7 to 10 लैक्स कर दिया है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये जो चेंजेस है रिगार्डिंग स्लैब रेट्स वो न्यू रिजीम के लिए ही एप्लीकेबल है। ओल्ड रिजीम में कोई चेंजेस नहीं है, और मेरा मानना है कि ओल्ड रिजीम इन टाइम्स टू कम विल बी फेज्ड आउट। दूसरा जो एडवांटेज है जो सैलरी क्लास के लिए है वो है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था वो अभी बढ़ा के 75,000 कर दिया है। तो सैलरीड क्लास को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है। खुश तो बहुत होगे तुम आज। नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक हाथ से दिया है तो दूसरे हाथ से लिया भी है। हमसे क्या क्या लिया है देखते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स में सबसे बड़ा चेंज आया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% था वो बढ़ा के अभी 20% हो गया है। एंड सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो 10% था वो अभी बढ़ा के 12.5% हो गया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस। स्मॉल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट दिया है थोड़ा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो अप टू 1 लाख तक एग्जाम थे उसकी लिमिट बढ़ा के 1,25,000 तक कर दी है। दूसरा जो चेंज था वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे था ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। वो बढ़ा दिया गया है। जो ऑप्शंस पे पहले 0.0625% लगता था वो अभी 0.01% लगेगा, और फ्यूचर्स में जो 0.0125 लगता था वो अभी 0.02% हो गया है। तो ये सारे चेंजेस की वजह से कल मार्केट काफ़ी डाउन गया था। अराउंड 1400 पॉइंट्स सेंसेक्स डाउन गया था, फिर लेटर ऑन रिकवर हो गया था। ये तो बात हो गई इक्विटी इन्वेस्टर्स की जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी, व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी, व्हाट अबाउट गोल्ड? ठीक है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं। सो यहाँ पे जो गेन्स जो पहले 20% पे टैक्स होते थे वो अभी 12.5% पे टैक्स हो गए, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सो ये गुड न्यूज़ है। हाउएवर एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आया था फिर कि इंडेक्सेशन चला तो गया है लेकिन 2001 तक उसका ग्रैंडफादरिंग होगा। सो लेट्स सी उसके ऊपर और क्या क्लैरिटी आता है। इसमें और एक बात है, जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था फॉर कंसिडरिंग प्रॉपर्टी और गोल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो चेंज हुआ है फ्रॉम 36 मंथ्स टू 24 मंथ्स। सो ये रिड्यूस हुआ है, सो दैट्स अ बेनिफिट। दूसरा जो मेजर चेंज आया है कंसर्निंग इन्वेस्टर्स इज रिगार्डिंग बायबैक। सो बायबैक में अप टिल नाउ क्या होता था कि कंपनी उसके ऊपर टैक्स देती थी, बायबैक टैक्स देती थी 20% के हिसाब से। अभी ये टैक्स का बर्डन इन्वेस्टर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। सो कंपनी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देगी। हाउएवर इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जस्ट लाइक डिविडेंड। ओके, सो बायबैक और डिविडेंड दोनों को एट पार ला दिया है। सो ऐसा मानना है कि आगे जाके अभी बायबैक्स काफ़ी कम हो गए बिकॉज देर इज नो आर्बिट्राज बिटवीन डिविडेंड एंड बायबैक। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। इफ सो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विथ एनी न्यू वीडियोस। अब हम बजट के मैक्रो एस्पेक्ट्स देख लेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स को क्या क्या दिया है, कहाँ पे कितना पैसा एलोकेट किया है। सो ये जो फाइनेंस बजट था दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरिम बजट दैट वाज प्रेजेंटेड इन February 2024। तो इट इज़ टुवर्ड्स द सेम एम, टुवर्ड्स विकसित भारत। तो यहाँ पे चार
मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आइडेंटिफाई किए हैं, द पुअर, द वुमन, द यूथ एंड द फार्मर। तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे इसमें प्रोविजंस डाले हैं, बेनिफिट्स डाले हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस की है। सो एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एंड द मिडिल क्लास, ये 4 फोकस एरियाज दिए हैं जहाँ पे स्पेसिफिक स्कीम्स दिए हैं गवर्नमेंट ने। सो हमारे फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी चेंजेस लाए हैं, काफ़ी इनिशिएटिव्स लाए हैं इन एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़, क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटीज़। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए 5 पैकेजेस लाए हैं। तो यहाँ पे हम 3 स्कीम्स देख सकते हैं, स्कीम ए, स्कीम बी एंड स्कीम सी। फिर स्किलिंग प्रोग्राम, दैट इज़ द 4th स्कीम, एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, दैट इज़ द 5th स्कीम। सो 5 स्कीम्स लाए हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं रिलेवेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर कुछ कोई डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड तो डॉक्यूमेंट का लिंक वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट, आप डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स दिए हैं ये बजट में। मे बी इट्स अ पॉलिटिकल रीज़न, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, बिहार में JDU के साथ कोलिशन है नीतीश कुमार, और आंध्र प्रदेश में TDP चंद्रबाबू नायडू के साथ कोलिशन है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा फेवर किया है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एंड अदर रीजंस लेके उनको ज़्यादा एलोकेशन दिया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट इंसेंटिव्स दिए हैं, मुद्रा लोन्स की लिमिट बढ़ा दी गई है फ्रॉम 10 lakhs to 20 lakhs। फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए बात की गई है, स्टैम्प ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट्स, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट। PM आवास योजना के लिए 10 lakhs का एलोकेशन यहाँ पे दिया है, 1 करोड़ नए घर बनने वाले हैं अंडर दिस स्कीम। फिर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, उसके रिलेटेड इंसेंटिव्स दिए गए हैं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एलोकेशन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, दैट इज़ 11 लाख करोड़, दैट इज़ 3.4% ऑफ GDP। ये काफ़ी अच्छा फिगर है, सब्सटैंशियल फिगर है, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। फिर टूरिज़्म के लिए भी फोकस किया है यहाँ पे, नालंदा यूनिवर्सिटी, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाने की बात की है, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाने की बात की है। फिर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिया है। फिर बात की है रूरल एंड अर्बन रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की बात की है। फिर यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिए हैं, जिससे मालूम पड़ता है आवर इकोनॉमी इज़ रोबस्ट, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। आप देख सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव हो रहा है, GDP ग्रो हो रहा है, PMI इंडेक्स भी बढ़ रहा है, बैंक के NPAs डिक्लाइन हो रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हो रही है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। सो ये सब अच्छे इंडिकेटर्स है। फिर यहाँ पे और टैक्स प्रपोजल्स के बारे में बात की है हमने। सर्टन टैक्स प्रपोजल्स का डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर दिया है जो हमें रिलेवेंट था, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ये हम जस्ट ओवरव्यू देख लेंगे क्या क्या चेंजेस सजेस्टेड है। एक तो इनकम टैक्स रिव्यू करने वाले इनकम टैक्स एक्ट की, फिर जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका जो प्रोसेस है, लॉज है, वो थोड़े सिंप्लीफाई करने वाले हैं, लिटिगेशन एंड अपील वहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। फिर कस्टम्स ड्यूटी रिड्यूस की गई है ऑन सर्टन मेडिसिन्स, ऑन मोबाइल फ़ोन रिलेटेड इनपुट्स, ऑन गोल्ड। गोल्ड में कस्टम्स ड्यूटी रिड्यूस करके 6% कर दी गई है, एंड सर्टन कैपिटल गुड्स भी एग्जेम्प्टेड है फॉर which are related to inputs for solar cells and panels, and minerals, around 25 critical minerals के ऊपर customs duty reduce की है। So then comes to direct tax proposals। ये
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में तो हम लोगों ने बात की है पहले। फिर दूसरा एक मेजर चेंज है, वो है एंजल टैक्स का। ओके, सो एंजल टैक्स एबॉलिश किया गया है, तो ये स्टार्टअप्स को काफ़ी बेनिफिशियल होगा। न्यू इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनके लिए बेनिफिट है। सो ज़्यादा हमें एफडीआईज आ सकती है इसके वजह से। एंड फॉरेन कंपनीज के ऊपर जो टैक्स रेट था, जो पहले 40% था, वो घटाकर 35% कर दिया है। फैमिली पेंशन का अमाउंट भी इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 15,000 टू 25,000। उसके ऊपर जो डिडक्शन मिलता है वो इंक्रीज किया है अप टू 25,000। तो ओवरऑल अगर आप मैक्रो पर्सपेक्टिव अगर आप देखने को जाओगे तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है हमारी इकोनॉमी। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, जीडीपी ऑन ट्रैक है, एंड कैपिटल एलोकेशन एक्सपेंडिचर अच्छा खासा है। सो ओवरऑल इट इज़ गुड। हाउएवर फ्रॉम इन्वेस्टर्स स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए बेनिफिट है, बट जो हायर मिडिल क्लास है या जो एच है उसके लिए टैक्स आउटफ्लो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ हायर कैपिटल गेन्स, रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन। सो दैट वाज माय टेक ऑन द बजट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you are notified whenever I come up with any new videos. That's all for today, friends. Thanks for watching.